Techniques of LA. What is the meaning of techniques of LA? How to deliver local anesthesia. आ रहा समझ में? मोड कहाँ देते हैं तो क्या बोलते हैं, कैसे देते हैं? क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया तो लोकली एक्ट करता है, यस और नॉट, बट ये भी अलग अलग टाइप का होता है। लोकली तो करता है बट लोकली भी वेरी करता है। आ रहा समझ में? सो टेक्निक ऑफ एलए आर ऑफ 5 टाइप। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है बेटा। पहला है टेक्निक ऑफ एलए में सबसे पहले सरफेस एनेस्थीसिया। सरफेस एनेस्थीसिया। दूसरा है इनफिल्ट्रेशन। क्या है? यस। थर्ड है कंडक्शन ब्लॉक। क्या है? कंडक्शन ब्लॉक। फिर है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये टेक्निक क्यों कराना पड़ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड में देखोगे हाफ पोर्शन एनेस्थेटाइज हो जाता है। और लास्ट है वन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ध्यान से सुनिए, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यस, बट ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम एज अ लॉन्ग नोट एंड ओनली फ्यू स्टूडेंट आर टेक्निक ऑफ, वो ये पढ़ते ही नहीं है तो लिखेंगे। समझ में आया? यस। कम टू द पॉइंट, व्हाट इज सरफेस एनेस्थीसिया? सरफेस एनेस्थीसिया मतलब जब आप लोकल एनेस्थीसिया को किसी भी सरफेस में, स्किन, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाई करोगे तो उस टेक्निक को बोलते हैं सरफेस एनेस्थीसिया। समझ में आया? ये सरफेस एनेस्थेटिक टेक्निक। सर इसमें आपने कुछ नया नहीं बताया, देखिए बताता हूँ। सपोज आप किसी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे? तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में डॉक्टर क्या करता है? आइसोप्रोपेनॉल का क्या यूज करता है? स्प्रे। आइसोप्रोपेनॉल नहीं, वो स्प्रे देखो वो ठंडी रहती है, कोल्ड से, एकदम सडन कोल्ड से भी लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। पता है क्या आपको? ठंड में नंबनेस आती है ना, यस। दूसरा है डॉक्टर एलए यूज करता है। पेशेंट का भी बहुत पेन होगा, डॉक्टर ने चैलेंज दिया पेन ही नहीं होगा, है ना? यदि पेन हुआ आप कुछ भी इसको प्रॉमिस कर सकते हैं, यस और नॉट? चलो ठीक है, देख लेते हैं। यस, यस और नॉट? आपने क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? एलए। वो तो सुनो भाई ना, अब वहां पे आप पेनिट्रेशन भी करेंगे तो दर्द होगा क्या? नहीं होगा। पेशेंट बहुत प्रॉब्लम है, पेशेंट को ओरल अल्सर है, सर कुछ खा नहीं पा रहा, सिर्फ पानी पी पा रहा, यस, कुछ भी खाता हूँ, सीवियर इरिटेशन, आराम में जलन हो रहा, पेन हो रहा, बर्निंग हो रहा, सरफेस एनेस्थीसिया यूज करोगे। कौन सी ड्रग? बेंजोकेन, लिडोकेन। गेटिंग बनाओ, समझ पा रहे हैं? तो सरफेस एनेस्थीसिया वेरी इजी, यस, यू कैन अप्लाई ऑन द सुपरफिशियल सरफेस। कहाँ पर यूज करोगे? सुपरफिशियल यूज करोगे। एनी डाउट? अब आता है इनफिल्ट्रेशन। यहाँ पर कुछ नया मिलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफिल्ट्रेशन? इनफिल्ट्रेशन, यहाँ पर आप लोकल एनेस्थीसिया को एक पर्टिकुलर जगह पे लोकली इनफिल्ट्रेट करोगे। क्या करोगे? इनफिल्ट्रेट मतलब विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन की मदद से एलए विद इंजेक्शन मतलब सिरिंज एंड नीडल, यस, लोकली डिलीवर करोगे। लोकली क्या करोगे? लोकली डिलीवर करोगे। और लोकली डिलीवर करोगे तो क्या होगा? लोकली इफेक्ट दिखेगा, बट यहाँ पर आप एलए किसी भी नर्व में नहीं लगाते। समझ में आया? कहाँ लगाते हो? सिंपल बिलो दी स्किन। समझ में आया? इसके ड्रॉबैक क्या है? इसके ड्रॉबैक क्या है? इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग लगता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड।
पहला। दूसरा मल्टीपल पंक्चरिंग। ध्यान से सुनिए, मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। यदि नर्व में लगाओगे, ये नर्व समझ लेना, यदि आपने यहाँ इंजेक्शन लगाया तो पूरा का पूरा हैंड क्या होगा, एनेस्थेटाइज। बट यदि आपने नर्व में नहीं लगाया, कहाँ लगाया, कहीं भी, तो आपको एक इंजेक्शन यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा। बोले समझ पा रहे हैं? तो कितने बार इंजेक्शन लगाए, 4 बार, और हर जगह ड्रग लगा रहे हैं। नहीं, मैक्सिमम यदि वो कोई भी ब्लॉक दे रहा है तो 2 इंजेक्शन एट अ टाइम, 2 इंजेक्शन से ज्यादा नहीं देते, वो भी डिपेंड करता है। अदरवाइज लोकल वाले में एक ही ब्लॉक में पूरा का पूरा जगह मैंडिबल हो जाता है, पड़ा हो जाता है। यही तो बात है, डिपेंड करता है। पैसा जिसको काम आता है वो थोड़ा ज्यादा क्यों चार्ज कर रहा है, काम आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा, मैं सीख रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे दांत निकालने के लिए एक सुन यहाँ पर, एक दांत के सामने, एक बाजू में, फिर इधर बाजू में, पीछे सब 3D पेन होता है, जो कि काम और 2-4 ढूंढी करता है पूरा सुन। इफेक्ट से नहीं निकाला। इसके फायदे ये हैं कि उसका पूरा सुन नहीं हुआ, ये मसल पैरालाइज नहीं हुई, और उसको पेनिट्रेशन कितने बार आपने 4 इंजेक्शन लगा दिए, उसको लगा दिए ना, तो 4 प्रकार से 4 बार आपने क्या दे दिया उसको, ट्रॉमा, 4 टाइम ट्रॉमा दिया ना आपने, और फिर भी उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। फिर लगाओगे 4 टाइम, तो कितने बार पेनिट्रेशन कर दिया आपने, उसको ट्रॉमा दे दिया। अच्छा, समझ में आया? इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक ये कौन यूज करते हैं, अधिकतर, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टेक्निक यूज्ड बाय पेशेंट। फटी डॉक्टर को पेट डॉक्टर झोला छाप वो यूज करते हैं। कंडक्शन लॉ डॉक्टर भी यूज करते हैं, बट समय पर डिपेंड करता है। कंडक्शन लॉ, कंडक्शन नाम से समझ में आ रहा है, कंडक्ट मतलब इम्पल्स, जैसे इसको कंडक्शन बोल सकते हो ना, यहाँ से का पूरा करंट कंडक्ट होके आगे जा रहा है, यस और नो, समझ में आ रहा है? कंडक्शन लॉ, कंडक्शन लॉ में क्या होता है, ये टेक्निक स्पेसिफिक ड्रग है। क्या है? मतलब जिसको आता है वो ही लगा पाएगा, क्योंकि इंजेक्शन बहुत डीप लगता है, समझ में आया ना? सुपरफिशियल ही लगे, ये सुपरफिशियल है, ये डीप है। कंडक्शन ब्लॉक भी 2 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है फील्ड ब्लॉक, क्या होता है बेटा? फील्ड ब्लॉक। और एक होता है नर्व ब्लॉक। ध्यान से सुनिए, डेंटिस्ट ये यूज करता है। इसको ऐसे समझा रहा हूं, देखना, डायग्राम बना रहा हूं, देखना, ये कौन सी नर्व है? ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है। विच नर्व? ठीक है बेटा, इधर से निकलती है, आपने पढ़ाया हुआ मैडम ने मैंडिबल में, यस। अब इधर सुनिए, फील्ड ब्लॉक क्या है? यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर एरिया में, नर्व में इंजेक्शन लगाओगे। आप जैसे यहाँ इंजेक्शन लगाओगे, इससे क्या होगा, इतना फील्ड ब्लॉक हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? समझ में आया? एक एरिया ब्लॉक होगा। फील्ड ब्लॉक में क्या ब्लॉक होता है? एरिया में लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। यस और नो? एक क्या होता है? नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक में डायरेक्ट आप इंजेक्शन क्या लगाओगे? यहाँ पे सिर्फ एक इंजेक्शन में पूरा हाफ मैंडिबल ब्लॉक हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। क्या बोलते हैं? इंफीरियर मतलब नीचे वाली नर्व, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक, IANV। ये वाला जो ब्लॉक में आपको कहा, ये मेंटल ब्लॉक है। क्या है? मेंटल फॉर्मेंस है ना, मेंटल फॉर्मेंस से यहाँ नर्व निकलेगा, तो यहाँ लगाओगे तो लोअर हाफ एंटीरियर पोर्शन ब्लॉक होगा। यदि आपको सामने के दांत निकालना है तो आप ये इंजेक्शन ले सकते हो। यदि आपको एक दांत सामने को और एक पीछे का निकालना है, तब कहाँ लोगे? डायरेक्ट यहाँ। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा?
यस, इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यस, ये अपर है, कौन सी नर्व है? मैक्सिलरी नर्व। कौन सी बेटा है? मैक्सिलरी नर्व के 3 डिवीजन है। पहला है एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, मिडिल एंड पोस्टीरियर। इसको बोलते हैं एएसए, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। ये मिडिल है, एमएसए, मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। और ये है पीएसए, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। ये वाला समझ में आया? और ये तीनों एक ही डिवीजन है। ट्राइजेमिनल की 3 ब्रांच जानते हो क्या? एक ऑप्थेल्मिक ऊपर जाता है, एक मैक्सिलर और एक मैंडिबल। रेडी हो ना? समझ रहे? तो ये है। अब सुनना, यदि आपने यहाँ पर इंजेक्शन लगाया तो यहाँ पर फर्स्ट प्रीमोलार, सेकंड प्रीमोलार जो टूथ होंगे वो सुन हो जाएंगे। यदि आपने यहाँ इंजेक्शन लगाया तो फर्स्ट मोलार, सेकंड मोलार और थर्ड मोलार ब्लॉक होगा। इसकी एक ब्रांच फर्स्ट मोलार पे भी जाती है ना? और ये 3 सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर और कैनाइन। ठीक है? कितने दांत होते हैं? 8 हो गए। घर में आप कितना? 8 हो गए, है ना? 8 चौक 32, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, मिड लाइन। मैं दांत के रूप में गए थे, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 4 जा 32। ये आपका समझ में आया? ठीक है। अब एक ब्लॉक आप कहाँ लगा सकते हो? पॉसिबल नहीं है, बट इन केस यदि यहाँ पॉसिबल होती है, अभी यहाँ इंजेक्शन लगाने थे तो पूरा का पूरा आप ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड ब्लॉक होता है। क्या ब्लॉक होता है? ऊपर में ओनली फील्ड ब्लॉक होता है, नर्व ब्लॉक नहीं होती। नर्व ब्लॉक इसमें होगी लोअर में। गेटिंग ब्लॉक समझ में आ रहा है? कैच कर रहे हैं क्लास कि ज्यादा डीप दे दिया है? ये आपको रूटीनली यूज होगा। समझ में आया? डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि यहाँ कौन सा ब्लॉक है, नर्व ब्लॉक की फील्ड ब्लॉक। आपको अभी नर्व ब्लॉक, क्योंकि नर्व नहीं, नो इट्स द फील्ड ब्लॉक। क्योंकि इंजेक्शन में आप नर्व में लगाओगे ना, सुपरफिशियल तो ये था सरफेस एनेस्थीसिया। समझ रहे? इन्फिल्ट्रेशन करवाते नहीं, ये तो ऑटोमेटिक आते ही व्यक्ति को जान और वाशरूम में ये करवाते हैं। तो आपको बोलेंगे फील्ड ब्लॉक हुई कि नहीं? फील्ड मतलब ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड। समझ में आया? और नर्व ब्लॉक में पूरा का पूरा हाफ ब्लॉक हो जाता है। आप पूरा मैंडिबल काट के फेंक दोगे तो भी ब्लॉक हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ के कैंसर के लिए भी यही ब्लॉक है। समझ में आया? और साथ में इसमें इस ब्लॉक से यहाँ पे लिंगुअल नर्व जाती है तो टंग में सप्लाई करती है, वो भी सुन जाती है। समझ में आया? एक ही ब्लॉक आधी चीज सुन जाती है। आ रहा है तो नहीं आ रहा? बड़े अब बेटा स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है? इससे क्या समझ में आ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड में लगाई है, स्पाइनल कॉर्ड में लगाएंगे, बट एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड में नहीं लगाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में नहीं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? बिटवीन L2 और L3 वर्टिब्रा या L3 एंड L4। सर ये क्या है? लंबर वर्टिब्रा है, यहाँ से लोकेट करेंगे, एक लंबी नीडल आती है पीछे, इंजेक्शन लगाएंगे। जैसे आप लगाओगे पूरा लोअर हाफ ब्लॉक हो जाएगा, मतलब सुन हो जाएगा। यदि पैर के ऑपरेशन करने हैं तो आप ये ब्लॉक दोगे, गेटिंग ब्लॉक। ये एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड में नहीं देते। सर इसी एरिया पे क्यों देते हैं? सुनना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये स्पाइनल कॉर्ड है, क्या ये? और ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक लेयर है, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ खत्म हो गई? यहाँ पे। ये था L2, ये था L3, ये था L4। समझ में आया? इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं? तो यहाँ, इधर तो यहाँ। इसको बोलते हैं कॉर्डा एक्विना। क्या बोलते हैं? क्या मैंने पढ़ाया था कॉर्डा एक्विना? कॉर्डा एक्विना से पूंछ ऐसी रहती है,
कॉर्डा एक्विना में लगा, जिससे क्या होगा, ये स्प्रेड होगा तो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, फिर यू कैन डू योर प्रोसीजर। इसको बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। क्या बोलते हैं? कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो? लास्ट है माय डियर फ्रेंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या है? ये तो लोअर हाफ हो गया। सर हमको थोरेसिक सर्जरी करनी है। कहाँ की सर्जरी? हार्ट सर्जरी करनी है। यदि ये वाला ब्लॉक देंगे तो नीचे का ब्लॉक होगा, ऊपर का तो होगा ही। सर हमें यहाँ की सर्जरी करनी है। अब यदि ब्लॉक दोगे तो नर्व डैमेज हो जाएगी। एक बार यदि यहाँ सुई पेनिट्रेट करी तो ये एरिया पूरी तरह हमेशा के लिए लॉस हो जाएगा, अब वो पैरालाइज हो जाएगा। तो अब कैसा करें? तब देते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। क्या देते हैं बेटा? क्या है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया? नाम से समझ में आ रहा है। आपने देखा होगा मेनिंजेस में 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। आया समझ में? ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली लेयर है। कहाँ की लेयर है? ब्रेन में 3 लेयर है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर और फिर ब्रेन, जो कि आपके पास है पर यूज नहीं हुआ। आया समझ में? ठीक है, यस। तो ये ड्यूरा मैटर के ऊपर सुनना कहाँ पर देते हैं? एक स्पेस होता है। क्या होता है? इस स्पेस को बोलते हैं इपी, मतलब ऊपर, ड्यूरा मैटर के ऊपर एपिड्यूरल स्पेस। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? इस एपिड्यूरल स्पेस में हम एलिया डिलीवर कर देंगे। क्या कर देंगे? एलिया। अब ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, ड्यूरा मैटर में जाएगा, ड्यूरा से अरेक्नोइड पाया सीएसएफ के थ्रू फैल जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस में जाएगा, पूरे ब्रेन में चल जाएगा, पेशेंट बेहोश। समझ में आया? कब करते हैं? सर्वाइकल पंक्चर, मतलब सर्वाइकल मतलब यहाँ क्या ऑपरेशन है? थोरेसिक, यहाँ क्या ऑपरेशन है? समझ में आया? ठीक है। यदि आपको लोअर में करना है तब आप स्पाइनल एनेस्थीसिया दोगे। जैसे तो समझ में आ रहा है? क्लास 10% समझ में आई आप लोगों को? आया? बोल तो नहीं हुए हैं? थोड़ा आया? यस, ओके। सो हैज कंप्लीटेड हियर टेक्निक ऑफ एलिया। कोई डाउट